हेलो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि एशिया की बदलती भू राजनीति के बीच भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो है, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गई है। हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रगति की है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उभर कर सामने उतरी है। फिलीपींस के साथ हुए समझौते के बाद अब वियतनाम के साथ संभावित जो रक्षा के सहयोग को लेकर चर्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। यदि यह सहयोग आगे बढ़ता है तो इसका प्रभाव जो है वो केवल दो क्षेत्रों तक सीमित बिल्कुल नहीं रहने वाला, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति को और उसके समीकरण पर पड़ने वाला है। ब्रह्मोस के बारे में अगर बोलूं तो ये दुनिया का सबसे तेज और एक तरीके से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है। आप इसकी गति, सटीकता और एक साथ कई ज़्यादा जो टारगेट्स होते हैं, उनको एक तरीके से टारगेट करने में बहुत ज़्यादा सटीक है। समुद्र और तटीय जो क्षेत्र होते हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। यही कारण है कि कई देश भारत की इस स्वदेशी रक्षा तकनीक में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। वियतनाम जो है वो लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में भारत और वियतनाम के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग इस क्षेत्र की रणनीतिक संतुलन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से शामिल है। हर वर्ष यहाँ पर यूं समझ लो खरबों डॉलर का व्यापार इसी क्षेत्र से होकर निकलता है ना। इसके अलावा यहाँ पर ऊर्जा संसाधन है, समुद्री अधिकारों को लेकर भी लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। लेकिन कई देशों ने यहाँ पे यह दावा और बढ़ती सैन्य गतिविधि के कारण यहाँ रणनीति प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे वातावरण में भारत एक बहुत ही विश्वास पात्र सुरक्षा साझेदार के रूप में उभरना कई देशों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत की इंडो पैसिफिक नीति केवल सैन्य सहयोग तक तो बिल्कुल भी सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आप यूं समझ लीजिए कि समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संपर्क और जो एक दूसरे को जो आपूर्ति देने की जो श्रृंखला है उसको मजबूती देने का काम करेगा। वियतनाम हुआ, फिलीपींस हुआ और अन्य देश के साथ बढ़ते संबंध इसी व्यापक रणनीति का एक हिस्सा माने जा रहे हैं। हालांकि किसी भी संभावित जो रक्षा समझौते हैं उसकी वास्तविक प्रभाव का आंकलन जो है वो उसके आधारिक स्वरूप पर दिया जा सकता है। लेकिन ये एक चीज़ स्पष्ट है कि भारत जो है वो विश्व की रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक आर्थिक पहलू एक ये भी है कि रक्षा निर्यात में वृद्धि में भारतीय रक्षा उद्योग की एक नई गति मिल सकती है। रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत इस अभियान को मजबूती मिल सकती है। साथ ही भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। आने वाले वर्षों में यदि भारत और अधिक देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ता है तो उसकी जो रणनीति की भूमिका जो है, उसका जो प्रभाव है वो दोनों देशों में एक तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिलहाल एक चीज़ है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हो रहे इन बदलावों पर दुनिया की नज़र बड़ी हुई है, मतलब गड़ी हुई है पूरी तरीके से। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, रक्षा आत्मनिर्भरता जो है और वैश्व की एक तरीके से रणनीतिक महत्व का जो प्रतीक ये मिसाइल बन चुकी है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।